नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये क्या है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, मैट्रिक्स का है, 2013 में देखिए क्वेश्चन है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 13। ये क्वेश्चन की वैल्यू है। सेम उसी तरीके से हमको सॉल्व करना, क्या दिया है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना है, 2x2 का मैट्रिक्स है और यहाँ भी 2x2 का मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ a माइनस बी इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2a प्लस बी यहाँ है और इसकी यह कितना 5 है, सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे 2a माइनस बी है तो यहाँ पर कितना है, 0 है, थर्ड इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 3c प्लस डी है तो यहाँ पे हमारा कितना है, 13 है। ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू हम लोग निकाली। अब क्या किया, सबसे पहले इस एलिमेंट का यहाँ इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। अगर सेम मैट्रिक्स है तो उसका जो एलिमेंट होता है इक्वल। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। तो फर्स्ट में a माइनस बी इक्वल टू -1 है और थर्ड में कितना है, 2a, यहाँ पे क्या है देखिए 2a और यहाँ पे माइनस बी इक्वल कितना है हमारा, 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ कितना कर दिए, प्लस कर दिए, यहाँ 0 कर दिए, मतलब 0 पे माइनस, तो ये वाला कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा, तो यहाँ देखेंगे -a आएगा, तो यहाँ से आ गया -a और इस तरफ पहले से -1 है, इसलिए इसको काटेंगे तो a की वैल्यू जो आएगी वो 1 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1। पहली वैल्यू हमारी a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है ना, तो देखिए नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, कट तो नहीं रहा ना, तब आगे बढ़िए। ठीक है, दिख रहा है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, तो अब दूसरी वैल्यू साइन करनी है, ये सबकी वैल्यू हमको a b c d सबकी वैल्यू निकालनी, बल्कि यहाँ पर क्या है हमारा d भी है तो d भी निकालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या लेते हैं, चलिए हम लोग ले लेते हैं किसको, तो a की वैल्यू तो फाइंड हो गई। a की वैल्यू इससे भी निकल सकती थी, सेकेंड और थर्ड से भी, सेकेंड थर्ड से 2a, देखिए यहाँ पे गड़बड़, 2a प्लस सी है, तभी हम कह 2a प्लस सी है। सेकंड नंबर पे है 2a प्लस सी इक्वल टू बी, फिर से मिला लीजिए, a माइनस बी इक्वल टू 1 और 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3c। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हम लोग का, एक तरह से कौन से वैल्यू ले लें, तो हम लोग ले लेते हैं सेकेंड और थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड है 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और थर्ड है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, ये a वाला कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, c प्लस बी, सेकेंड और थर्ड c प्लस बी इक्वल कितना हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ से हम लोग c प्लस बी इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया 5, कोई बात नहीं। अब क्या करिए, यहाँ से b की वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास पहले से आ चुकी है, तो हम लोग इसको रखे हैं और हमारे पास कितना हो गया, a माइनस बी इक्वल टू -1 और a की वैल्यू 1 आ गई, तो माइनस बी इक्वल टू -1 हो गया और यहाँ से उधर जा गया तो माइनस बी इक्वल टू इधर -2 हो गया, तो b इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, b की वैल्यू 2 हो गया। अब यही b ला के यहाँ रख देंगे अगर हम, तो c प्लस 2 इक्वल टू 5, तो c इक्वल कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू आ गई 3, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 3। ठीक है ना, अब उसके बाद हमको क्या है, d निकालना, तो d हम लोग डायरेक्ट वाले में रख लेते हैं। देखिए, तो आप लोग देखिए दिख रहा है कि नहीं, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो हम लोग देखिए
तो यहाँ क्या होगा बी, ये तीनों वैल्यू आ गई। आप लोग ध्यान से देखें, पहले ये इक्वेशन है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड लिख सॉल्व किए तो ए की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, तो ए की वैल्यू आई, चाहे हम इसी फर्स्ट इक्वेशन में रख के बी निकाल लेंगे। मान लो यहाँ रख दिया ए माइनस बी इक्वल टू -1, ए की वैल्यू 1 है, माइनस बी इक्वल टू -1, इसको यहाँ से क्या करेंगे 1 को इधर ले जाएंगे, -1 -2 हो जाएगा, बी इक्वल 2 आ गया। जब ये 2 आ गया तो अब यहाँ हमने कौन इक्वेशन लिया है, तो इक्वेशन ये थर्ड है और ये इक्वेशन कौन सा 4 है। थर्ड और फोर्थ लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा c प्लस बी आ गया 5 और b की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, c की वैल्यू 3। अब क्या करना, हम लोग सीधे सीधे d वाला इक्वेशन ले लेंगे, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये इक्वेशन हो गया। और इसमें 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, c की 3 आ गई प्लस d इक्वल टू 13, तो यहाँ 9 प्लस डी इक्वल कितना हो जाएगा 13, तो d इक्वल कितना 13 माइनस 9, d की वैल्यू कितनी हो गई 4 आ गई। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई हमारी, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्योंकि 1 मार्क्स में इतने जो है छोटे नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा 2 मार्क्स का होगा। तो इस टाइप से आप देखिए क्वेश्चन सब आए सॉल्व कर लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तब आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग।